बहुत बार ये पूछा जाता है पेशेंट से कि हम नी रिप्लेसमेंट के बाद चौकड़ी मार सकते हैं, जिसको हम सिटिंग क्रॉस लेग बोलते हैं, या हम पैरों भार बैठ सकते हैं, जिसको हम स्क्वाटिंग बोलते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज्यादातर जो इम्प्लांट्स आजकल आ रहे हैं वो हाई फ्लेक्शन इम्प्लांट्स होते हैं। उसमें फ्लेक्शन जो है, जिसको घुटने का मुड़ना कहते हैं, वो अधिक रहता है और आप चौकड़ी ज्यादातर मार सकते हो। पर ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट की बिल्ड कैसी है, उसकी मोबिलिटी ऑपरेशन से पहले कितनी थी, उसके बाद उसका रिजल्ट कैसे आता है, कितनी फिजियोथेरेपी वो करवाते हैं या कितनी वो एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो इन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये डिपेंड करता है कि आपकी चौकड़ी घुटने की बजेगी या नहीं बजेगी। या फिर कई बार ये होता है कि कुछ पेशेंट्स में ये जो गोल होता है अटेन नहीं हो सकता। जहां तक बात आती है स्क्वाटिंग की, जिसको हम पैरों पर बैठना कहते हैं, ये एक तरह से इंटायरली इम्पॉसिबल है। पेशेंट्स बैठ सकते हैं पर ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इससे इम्प्लांट टूट भी सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है और इसमें इम्प्लांट के डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म्स में, तो सिटिंग क्रॉस लेग और स्क्वाटिंग, क्योंकि इन दोनों में ही जो नी के बीच में, इम्प्लांट के बीच में पॉलीथाइलिन कंपोनेंट होता है, उसका कई बार स्पिन आउट हो सकता है या उसका वेयर ज्यादा हो सकता है। तो बार बार चौकड़ी मारने से ये जो पॉलीथाइलिन कंपोनेंट है ये खराब भी हो सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इम्प्लांट की सर्वाइवेबिलिटी चाहिए और आप चाहते हैं कि इम्प्लांट लंबी देर चलता रहे, तो हमें स्क्वाटिंग और सिटिंग क्रॉस लेग को अवॉइड करना चाहिए।